हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ अमन बंसल। तो फिलहाल 2-3 दिन से हमारी जो सुपर 30s की सीरीज़ थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। आज से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको डायरेक्ट हिस्ट्री की दोबारा दूंगा। तो आज की जो हमारी सुपर 30 की वीडियो है ये पोल साइंस की है। शुरू करते हैं। इसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चन लिखे हैं। 30 के 30 क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड, अपडेटेड प्लस एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। काफ़ी बार इन क्वेश्चनों को देखने को मिला है। शुरू करते हैं नाटो की फुल फॉर्म से। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1949 अप्रैल में बनाया गया था इसे। ये इसकी फॉर्मेशन डेट मैंने लिख दिया। बर्लिन की वॉल फॉर्मेशन, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 13 अगस्त 1961। एलटीबीटी की फुल फॉर्म लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। देखिए, असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या करना। तो इनकी जो राजनीतिक हत्या करी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को करी गई थी। शाह जांच आयोग के अध्यक्ष। देखिए, शाह आयोग, जेसी शाह। मीसा की फुल फॉर्म मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका इंदिरा गांधी के द्वारा दुरुपयोग किया गया था। आप सभी को ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इस एक्ट का दुरुपयोग करा था बाय आर्टिकल 352 के तहत इसका जो है दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था, ऐसा माना जाता है, जब उनके द्वारा आपातकाल को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि आपातकाल कब लगा, डेट, महीना, और ये अपना लगा था 25 जून 1975 बाय इंदिरा गांधी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति कौन थे। कांग्रेस आर किसकी अध्यक्षता में था? देखिए, आर से इंदिरा गांधी, तो आपका जो आंसर होगा इंदिरा गांधी। ये ट्रिक है, वैसे आपको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा कि आर कांग्रेस, आर में इंदिरा गांधी उनके समर्थक नेता थे, और कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट कहलाई, उसमें सिंडिकेट यानी वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। मिड डे मील किसने शुरू करा? देखिए, आपातकाल वाले चैप्टर से ही से लिया गया है। के कामराज के द्वारा भारतीय व्यवस्था के अंदर मिड डे मील व्यवस्था को डाला गया था। आगे बढ़ते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील का समझौता चीन और भारत के बीच हुआ 29 अप्रैल 1954, जिसमें 5 सिद्धांतों पर इनके बीच बात हुई थी। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच 5 सिद्धांतों पर बात करी गई थी, जिसे पंचशील समझौता बोला जाता है। 5 शीलों वाला, 5 सिद्धांतों वाला समझौता पंचशील समझौता। 10 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। ध्यान रखिएगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन। इन्हीं से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या थी, श्वेत क्रांति क्या थी? श्वेत क्रांति वो थी जिसके तहत दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया और दूध में क्रांति लाई गई, रिलेटेड टू मिल्क। क्वेश्चन आएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क से। अमूल की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू पेन से लिखता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ, ब्लू तो वाटर होता है, फिशरीज के लिए। येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति, तिलहन। योजना आयोग कब बनाया गया? प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 योजना आयोग बनाया गया। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? देखिए, भारत के द्वारा एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 में। LPG लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यूनिसेफ फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। साफ्टा की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। साफ्टा जो ये वाला फुल फॉर्म है ये हमारी निकलती है हम सार्क वाले समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर से, जिसके अंदर हम सार्क के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उसी से संबंधित है। सार्क मैंने बताया तो आप समझ गए होंगे। एस और ए से क्या है? साउथ एशियन, एफ से फ्री, टी से ट्रेड, ए से एग्रीमेंट। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 20 क्वेश्चन 1 नंबर 1 ख़त्म होते हैं। एक बार इसे देखिए, 10 क्वेश्चन और आउट करता हूँ। सुपर 30 की वाली वीडियो अपनी एंड। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 2 मार्क्स के डिस्कस करते हैं। तो 2 मार्क्स के, पर इन्हें 4 मार्क्स में बनाया जा सकता है और कम में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। महाशक्तियाँ छोटे देशों से संबंध क्यों बनाया करती थी? देखिए, उस समय महाशक्ति और छोटे छोटे देश दोनों ने हाथ मिलाकर कार्यक्रम किए, दोनों ने बिल्कुल साझेदारी रखकर काम आगे करा। पर सीधी सी बात है, छोटे छोटे देश वैसे कमज़ोर हुआ करते थे, पर दोनों की तरफ से भागीदारी पूरी हुआ करती थी। महाशक्ति यानी अमेरिका और सोवियत संघ की यहाँ पर बात हो रही है। अमेरिका और सोवियत संघ छोटे छोटे देशों के साथ हाथ मिलाया करते थे। यहाँ पर लिखा है, कोई 2 रीज़न दीजिए। एनी 2 महाशक्तियाँ छोटे देश संबंध क्यों बनाती थी? पहला, सैनिक सहायता के लिए, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, जनसंख्या इनके पास होती है जिनको सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सैनिक सहायता। दूसरा आप कह सकते हैं आर्थिक सहायता के लिए। भाई छोटे छोटे देश ही क्यों ना हो, पर 1000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, इस हिसाब से अगर ये छोटे छोटे 10 देश भी मिलकर किसी को अमाउंट देंगे तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बनेगा। उसी प्रकार एक देश से हज़ार सैनिक भी अगर ले जाएंगे छोटे छोटे देशों से, तो महाशक्तियों को सैनिक सहायता भी खूब मिलेगी। और महाशक्तियाँ इनको सुरक्षा प्रदान किया करती थी। यदि कोई अमेरिका के गुट में शामिल है छोटा देश, तो वो सोवियत संघ से उसको सुरक्षा प्रदान किया करता। अगर वो सोवियत संघ के अंदर है तो उसको अमेरिका से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध की परिभाषा दीजिए। देखिए, कई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि शीत युद्ध की परिभाषा क्यों पूछ ली। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, रिपीट है, ऐसा नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल IAS PCS लेवल का बनाया जाएगा। मीडियम, इजी, हाई तीनों लेवल आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे बिल्कुल ईजी जो आपको देख के लगेंगे यार ये क्यों पूछ लिया, ये तो पूछ के नाइंसाफ़ी करी गई है। कोई बात नहीं, आपके लिए तो बोनस पॉइंट रहेगा। शीत युद्ध क्या है? एक ऐसी अवस्था जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध होने ही वाला है। इतनी गर्मा गर्मी बन जाए 2 देश या उससे अधिक देशों के बीच, ऐसा माहौल हो जाए कि ऐसा लगे युद्ध होने ही वाला है, परंतु वास्तविक तौर पर कोई भी युद्ध नहीं होता। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। आप सभी और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि इतिहास में शीत युद्ध जो शब्द टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करी गई है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो संबंध हो गए दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विक्टर नहीं होगा तब तक शीत युद्ध चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड पूंजीवादी प्लस सपोर्टर। पूंजीवाद अपनाने वाले यानी अमेरिका और उसके पीछे चलने वाले सारे देश क्या कहलाए? पहला विश्व कहलाए, फर्स्ट वर्ल्ड कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? देखिए, इस पे 6 नंबर का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, 4 नंबर में मिल जाएगा, 2 नंबर में भी मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा मेरे को। शॉक थेरेपी क्या है? 2 नंबर में पूछा, 2 नंबर के हिसाब से हम उत्तर देंगे। आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी है। कि सोवियत संघ का जो ढांचा था वो चरमरा उठा था, पहले तो उसे आघात पहुंचाया गया, पूर्ण रूप से चरमराया गया, फिर उसका उपचार किया गया। उसको 2 नीतियाँ दी गई गोर्बाचेव के द्वारा, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टिव थी। इसी चीज़ को शॉक थेरेपी कहा जाता है। कम शब्दों में कहें, आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है। पहले तो जैसे कि अगर और समझने के तरीके से हम इसमें बात करें, आपने फिल्मों में देखा होगा करंट देकर, और रजनीकांत की मूवी आई थी ना टिंग टिंग टिंग, उसमें क्या होता है,
रजनीकांत को झटका देते हैं और वो जीवित हो जाता है, उसी प्रकार की चीज़ है शॉक देकर किसी चीज़ को जीवित करना या उसका उपचार करना, मोटे तौर पे कहा जाए। मार्शल योजना क्या है? देखिए, मार्शल योजना के बारे में समझते हैं। अमेरिका के विदेश थे मार्शल जी, उनके द्वारा एक अमेरिका को नीति सुझाई गई कि यूरोप के देशों को यदि हम आर्थिक सहायता देते हैं तो आर्थिक सहायता मिलने के बाद वो हमारे वो रहेंगे, ऋणी रहेंगे, तो हमारी वो बात भी मानेंगे इन फ्यूचर। तो इसीलिए उन्होंने यूरोप के देशों को मदद दी, डॉलर मदद दी, यानी पैसे की आर्थिक सहायता दी, जिससे क्या हुआ, उन्हें ये लग रहा था कि इन फ्यूचर वो युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस आ जाएंगे और हमारे कर्जदार रहेंगे। इसी चीज़ को मार्शल प्लान या मार्शल योजना में कहा गया। बस ध्यान रखिएगा, यूएसए के विदेश मंत्री के नाम पर रखी गई। आगे बढ़ते हैं। खुले द्वार की नीति। देखिए, खुले द्वार की नीति को चीन के अंदर अपनाया गया था, जिसके अंदर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे और देशों के लिए खोल दिए थे, जिसके अंदर ये बात रखी गई थी कि अगर बाहर से कोई व्यापार करना चाहे चीन में, वो कर सकता है। जिससे क्या होगा, चीन के अंदर खुले द्वार की नीति अपनाने से फॉरेन पूंजी, करेंसी और दूसरा विदेशी प्रौद्योगिकी का निवेश होगा, जिससे चीन के उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है देखने को बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। सार्क क्यों बना? देखिए, सार्क की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये क्यों बना? जैसे कि इसके नाम में ही आता है, एक रीजनल कॉरपोरेशन था, क्षेत्रीय संगठन था, तो इसलिए बनाया गया था जो आसपास के क्षेत्रीय देश थे वो आपसदारी में क्या कर सके, क्षेत्रीय मदद कर सके, क्षेत्रीय सुलझाव कर सके, यानी जो आसपास की पड़ोस एक जैसी समस्याएं हुआ करती थी उनको सुलझाना इनके द्वारा इजी किया गया, इसलिए सार्क को बनाया गया। हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में। 8 सदस्य हैं वर्तमान के अंदर। 8 दिसंबर 1985 को ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। गोर्बाचेव की नीति है। गोर्बाचेव के द्वारा मिखाइल गोर्बाचेव इनका पूरा नाम है, ग्लासनोत्स और पेरेनेस्काइका। देखिए, इसमें क्या था, पुनर्रचना, और ये क्या थी, ग्लासनोगोत उदारवाद। पहले तो जो सोवियत संघ है उसका पूरा उसको साम्यवाद में दबाए रखा, लगभग 70-80 सालों तक उसने साम्यवाद की मार झेली। फिर क्या आए, गोर्बाचेव निकल कर आए, जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा नीतियां सुझाई गई कि आप क्या करें, उदारवाद और पुनर्रचना को अपने देश के अंदर अपना लीजिए, जिनके द्वारा इन्होंने 2 नीतियां वहाँ पर दी, ग्लासनोगोत और पेरेनेस्काइका। एक का मतलब है, ऊपर वाली का मतलब है उदारवाद यानी खुलापन, नीचे वाली का मतलब है पुनर्रचना करना। तो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्रचना करना चाहा, परंतु अनफॉर्चुनेटली ये क्या बन गया, सोवियत संघ के विघटन का रीज़न बन गया। आगे बढ़ते हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब किए? भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में करा गया, दूसरा 1998 में करा गया। इसका कोड नेम आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊँगा। कांग्रेस कब और किसने बनाई? कांग्रेस बनाई गई 28 दिसंबर 1885 बाय एक अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, उनके द्वारा कांग्रेस की रचना करी गई थी। कई लोग होंगे जो नेहरू जी को इसका श्रेय देंगे, परंतु वास्तविक तौर पर ये एक अंग्रेजी संस्था थी, अंग्रेजी निकाय हुआ करता था, जिसका नाम पड़ा कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, लगभग 40 मार्क्स का आज हमने बहुत शॉर्ट वीडियो में निपटा लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे शेयर कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इनको नोट करके पढ़िएगा ज़रूर, बेनिफिट रहेगा आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।